Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 4.1 from question number 4. Student हमने थर्ड क्वेश्चन तक के हमारे पार्ट 1 में सारे सॉल्व कर लिए थे. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं. स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. अब फर्स्ट है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9. सम का मतलब होता है ऐड. तो एक नंबर है x, उसके साथ जब आप सम कर रहे हो 4 को तो गिव्स 9. तो ये आपका इक्वेशन बनेगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y. तो y माइनस 2 दैट इज 8. अब क्वेश्चन नंबर 3 है 10 टाइम्स ऑफ a इज 70 दैट इज 10a इक्वल्स टू 70. अब क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5. तो आपने b को डिवाइड किया 5 के साथ एंड यहाँ मिल रहा है 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3/4 ऑफ t. तो 3/4 ऑफ t इज 15. क्वेश्चन नंबर 6 है 7 टाइम्स m. तो 7m प्लस 7 दैट इज 77. क्वेश्चन नंबर 7 1/4 ऑफ अ नंबर x. तो आप यहाँ लिखोगे 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स यू 4. अब 8th क्वेश्चन इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y. तो आप 6y लिखोगे. टेक अवे का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन. तो आप लिखेंगे -6 गिव्स यू 60. तो आपको यहाँ मिल रहा है 60. क्वेश्चन नंबर 9 है इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z. आपको 3 ऐड करना है 1/3 ऑफ z से. यू विल गेट 30. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. अब 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके इक्वेशंस दिए हुए हैं एंड आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना है. तो आप कैसे फॉर्म करेंगे, बस ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स है. वहाँ ऊपर स्टेटमेंट दिए थे, आपने इक्वेशन फॉर्म किए. अब आपके पास इक्वेशन है एंड आपको स्टेटमेंट फॉर्म करना है. तो हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ. 5th क्वेश्चन का फर्स्ट है p + 4 इक्वल्स टू 15. तो आप यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15. अब क्वेश्चन 2 m - 7 इक्वल टू 3. आप यहाँ लिखेंगे 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3. थर्ड वन इज 2m इक्वल्स टू 7 दैट इज आप लिखोगे 2 टाइम्स m गिव्स 7. क्वेश्चन नंबर 4 है m/5 इक्वल्स टू 3. आप यहाँ लिखेंगे 1/5 ऑफ m गिव्स 3. Next is question number 5 3m/5 equals to 6. आप यहाँ लिखेंगे 3 times of m divided by 5 gives 6. Question number 6 3p + 4 equals to 25. आप लिखेंगे the sum of 3 times of p and 4 gives 25. Next is question number 7 4p - 2 equals to 18. आप यहाँ लिखेंगे 2 subtracted from 4 times of p gives 18. Now next is question number 8 p/2 + 2 equals to 8. आप यहाँ लिखेंगे half of p added with 2 gives 8. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन में भी आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग केसेस. तो इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज़. तो सबसे पहले तो जितने मार्बल्स परमित के पास है हम उसको m लिखेंगे. यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अगर परमित के मार्बल्स m है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप परमित के मार्बल्स को m लिख लीजिए. अब इरफान के पास 37 ऑफ मार्बल्स हैं, लेकिन उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, दैट इज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित है. अगर परमित का m है 5 टाइम्स है तो हमने 5m लिख दिया. अब बोल रहा है 7 मोर तो हमने +7 कर दिया और आपको मिल गया दैट इज 37. बिकॉज यहाँ इरफान के मार्बल्स का ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है दैट इज 37. तो ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब सेकेंड लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं. लक्ष्मी की एज को y बताना है. अब लक्ष्मी के अगर
फादर 49 है तो आप यहाँ लिखोगे लेट लक्ष्मी एज बी वाई। अब देयरफॉर लक्ष्मी के फादर की एज 3 टाइम्स दिया है तो हमने 3y लिखा प्लस 4 लिखा क्योंकि 4 मोर बता रहा है। अब लक्ष्मी के फादर की एज है 49 ईयर्स तो हम यहाँ लिखेंगे 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 49। ऐसा आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हाईएस्ट मार्क ऑलरेडी 87 दिया हुआ है और जो लोएस्ट मार्क है उसे हमें L लिखना है। अगर ट्वाइस है, हाईएस्ट मार्क सबसे पहले आप लिख लें 87 और आप यहाँ लिखेंगे लोएस्ट मार्क इक्वल टू x। अगर ट्वाइस है देयरफॉर अब हाईएस्ट मार्क 87 है तो 87 किसके बराबर होगा 2x प्लस ट्वाइस दिया गया है तो हमने यहाँ लिखा 2x और प्लस 7 तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 7 इक्वल टू 87। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आइसोस्लियस ट्राइंगल है, उसका जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस द आइदर बेस एंगल। तो स्टूडेंट ये आइसोस्लियस ट्राइंगल है। ओके ये आइसोस्लियस ट्राइंगल में ये हमारे बेस एंगल्स होते हैं और ये होता है वर्टेक्स एंगल। हमने बेस एंगल को B लिखा, अगर हम इसे B लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2B बिकॉज वर्टेक्स एंगल को ट्वाइस बताया गया है। अब हमें ये भी पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, डैट इज 180 डिग्री। देयरफॉर हम लिखेंगे B प्लस 2B इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो B प्लस B इज 2B एंड 2B प्लस 2B इज 4B। आप यहाँ लिखोगे 4B इक्वल्स टू 180। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।